जय श्री महाकाल। आज मैं आपको एक ऐसे प्रचंड तांत्रिक अनुभव की कथा सुनाने जा रहा हूं जो किसी कल्पना से नहीं, मेरे अपने जीवन से जुड़ी हुई है। ये वो घटना है जो साधारण मन से सोचना भी मुश्किल है। पर जब तंत्र की दुनिया में कदम रखो तो हर मोड़ पर एक नया रहस्य खड़ा होता है। और कभी-कभी एक ऐसी भयानक परीक्षा जो आपकी आत्मा की गहराइयों को झकोर देती है। एक दिन मैं एक ऐसे गुप्त तंत्र जाल में फंस गया जिसे एक मौलवी ने बड़ी चतुराई से रचा था। उसने कुछ इबलीसों यानी निचली अंधकारमयी शक्तियों को अनुबंधित कर एक जगह बिठा दिया था। पर उसकी चाल में एक घातक रहस्य छिपा था। ये इबलीस त्रिगुणात्मक थे। मतलब अगर तुम एक को बांधने की कोशिश करो तो वह तीन में विभाजित हो जाए। मैंने जब यह तंत्र पूरी तरह समझे बिना उन्हें पकड़ना शुरू किया तो धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ती गई और बढ़ते बढ़ते 50 लाख तक पहुंच गई। हाँ, पूरे 50 लाख। एक नहीं, दो नहीं, लाखों। अब मैं पूरी तरह उस जाल में उलझ चुका था। ये कोई साधारण तंत्र नहीं था। ये एक ऐसा बुद्धिमान और घातक खेल था जो किसी को भी पागल कर सकता था। पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने ध्यान में प्रवेश किया और जैसे ही ध्यान ने गहराई पकड़ी, तंत्र की असली संरचना मेरी आंखों के सामने प्रकट होने लगी। अब सवाल था, क्या मैं इन 50 लाख इबलीसों को एक एक करके बांध सकता हूं? नहीं। क्या मैं उनसे युद्ध करूं? वो तो स्वयं को कई गुना बढ़ा लेंगे। तब मेरे गुरु की कृपा ने मार्ग दिखाया। एक दिव्य प्रयोग, एक ऐसा महासाधनात्मक प्रयोग किया गया जो किसी ग्रंथ में नहीं, केवल गुरु चेतना के माध्यम से ही संभव था। और जैसे ही वह प्रयोग पूरा हुआ, कुछ ही क्षणों में वो इब्लीस खुद को ही नष्ट करने लगे। एक एक करके वे सारे ध्वस्त होते गए। लगभग 24 घंटे के भीतर वो प्रचंड इब्लीसी सेना जिसने मुझे घेर लिया था, पूरी तरह समाप्त हो गई। ये केवल एक तांत्रिक अनुभव नहीं था, ये एक चेतावनी थी कि जब तक तंत्र को पूरी तरह ना समझो, उसके जाल में कदम भी मत रखो। पर अगर गुरु की कृपा साथ हो, तो कोई भी जाल, कोई भी अंधकार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जय श्री महाकाल।